सबको हमारा प्रणाम। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि रोशन गुरुजी महाराज, भारतीय गौरक्षा संघ, मैं आज जो समाज में सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जिस चिंता से चिंताग्रस्त हमारा संत समाज, हमारी संस्कृति, हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री, जूना अखाड़ा संरक्षक, भारतीय गौरक्षा संघ संस्थापक श्री महंत पूज्य हरिगिरि जी महाराज और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत परम पूज्य चंद्रानंद गिरि जी महाराज व सभी संत समाज की ओर से जो आज चिंता का विषय है, मैं आज सबके सामने मैं रख रहा हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे बड़ा चिंता का विषय है हमारी गौ माता। क्यों? क्योंकि प्रिय बंधुओं, जो गौ माता है हमारी धर्म, हमारी सनातन धर्म का स्तंभ है, और ये उन 14 रत्नों में से एक रत्न है जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकली थी कामधेनु के रूप में। प्रिय भाई और बहनों, अगर आज गाय है, गौ माता है, तो आज हमारी सनातन संस्कृति के जितने भी आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं, सब हमारी गौ माता पर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो हमारी गौ माता है उसका जो दूध है, जो अमृत है, घी है, दही है, मक्खन है, गौमूत्र है, गोबर है, उस गौ माता के उन पंचगव्य के सिवा हमारे कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकते। इसका उदाहरण पुराणों में कथा आती है। राजा दिलीप यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, पर गौ माता की सेवा नहीं करते थे, क्योंकि गौ माता का सब इस्तेमाल कर रहे थे, दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, पर उस गौ माता को तिरस्कृत करते थे, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। इस बात को लेके प्रिय बंधुओं, गौ माता नाराज हो गई और उन्होंने शाप दे दिया। इस शाप की बात सुनकर राजा दिलीप ने नारद जी से अवगत हुए,
तो नारद जी ने बताया, माता कामधेनु ने तुम्हें शाप दे दिया है, क्योंकि तुम जो यज्ञ अनुष्ठान करते हो सब उन्हीं के दूध दही घी सभी इस्तेमाल करते हो, पर गौ माता की तरफ आप ध्यान नहीं देते हो। इस तरह नारद जी ने उन्हें बताया। पर राजा दिलीप को गौ सेवा का उन्हें ज्ञान नहीं था। नारद जी ने बताया, उन्होंने गौ सेवा आरंभ कर दी। कामधेनु के बाद जो नंदनी थी उनकी सेवा करने लगे। खूब सेवा करते, पर जो नंदनी गाय थी, गौ माता थी, वो उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं दिया, लेकिन फिर भी सेवा करते रहे। आखिरी में नंदनी गौ माता ने उनकी ऐसी परीक्षा ली कि वहां पर उन्हें अपने शरीर का उस गौ माता के बदले उस शेर को अपने शरीर का मांस भी देना पड़ा। तब वहां पर गौ माता प्रसन्न हुई, तब उनके अनुष्ठान पूर्ण होने लगे। तो मेरे प्रिय बंधुओं, जो गौ माता है हमारे सनातन वैदिक संस्कृति का बहुत बड़ा स्तंभ है। हम बगैर गौ माता के अर्थात पंचगव्यों के द्वारा, पंचगव्यों के सिवा हम अपनी कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। इस वजह से उस गौ माता का बहुत महत्व है। प्रिय बंधुओं, गौ माता हमारे लिए अनेकों कष्ट सहती है। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो यही गौ माता, धरती माता जो है गाय का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करती है, ये पाप का हरण करो हे परमात्मा। आपने कथाएं सुनी होंगी, इसी गौ माता के उदर से विद्वान गोकर्ण का जन्म हुआ। इसी गौ माता के गोबर में बरसों जो है सिद्ध महापुरुष गोरखनाथ पोषित रहे, ये भी कथा आपने सुनी होगी। और यही गौ माता कृष्ण भगवान जब छोटे थे, जब नजर लग जाती तो गंगी नाम की एक गाय थी, उसकी पूंछ से यशोदा मैया नजर उतारा करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब बच्चा मूल नक्षत्र में रहता है उसकी शांति के लिए गाय के द्वारा ही गौमूत्र स्नान कराया जाता है, जीभ से चटाया जाता है, उसकी परिक्रमा कराई जाती है, पूंछ से झाड़ा जाता है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो वैदिक धर्म है, बिना गौ माता के कोई यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। कुछ भी, चाहे हवन करना हो, उस हवन मसाले में घी का मिलाना हो, उस यज्ञ अनुष्ठान में गोबर से लिपाई करनी हो, या उस जगह को शुद्ध करने के लिए गौमूत्र छिड़कना हो, तो प्रिय बंधुओं, हमारे गौ माता के सिवा
कोई धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकते। और हमारे गौ माता के दिल के पास में सूर्य नाड़ी होती है, जो सोने की तरह जो है उसका रूप होता है। उस सूर्य नाड़ी के माध्यम से हमारे दूध का भी रंग हल्का सा पीला होता है, जो हमारे लिए बहुत पौष्टिक होता है। विस्तार से बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारी गौ माता हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो गौ माता के लिए आज हमें बहुत चिंता का विषय है। हमारा सारा संत समाज, हमारी ये भारतीय गौरक्षा संघ बहुत चिंतित है कि गौरक्षा हो। हमारी गौ माता की बहुत दुर्दैव दुर्दशा है। इसके लिए सबको ध्यान देना चाहिए। अगर गौ माता नहीं रहेगी तो कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, तो हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। प्रिय बंधु, अगर हमारे संस्कार लुप्त हो गए तो हमारी संस्कृति भी लुप्त हो जाएगी। और संस्कृति लुप्त हो जाएगी तो समझ लीजिए पूरा धर्म लुप्त हो जाएगा। और धर्म लुप्त हो गया तो समाज लुप्त हो जाएगा। और समाज लुप्त हुआ तो प्रिय बंधु को सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब लुप्त हो जाएगा। तो आज हमारे देश में गाय के प्रति बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंतित रहने की जरूरत है। हम सभी बंधु और भाई गौ माता की सेवा करें, गौरक्षा हेतु कदम उठाएं, क्योंकि वो गौ माता हमें पुत्रवत हमें दूध पिलाती है। जब माँ का दूध जब उपयोगी नहीं होता तो वही गाय का दूध हम बच्चों को पिलाते हैं। वो हमें गौ माता माँ के रूप में हमें पोषित करती है। वो गौ माता जिसका हम ऋण चुकाना मुश्किल है। क्योंकि प्रिय बंधुओं, एक बार हमारी माँ वो दूध पिलाने से हमसे अपेक्षा रखती है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद जब हम वृद्ध होंगे तब हमारी वो सेवा करेगा। पर प्रिय बंधुओं, जो गौ माता है दूध तो पिलाती है पर कभी अपेक्षा नहीं रखती कि ये मेरे बच्चे जिन्होंने मेरा दूध पान किया है आखिरी में मेरी सेवा करेंगे। प्रिय बंधुओं व माताओं, जरा सा तो विचार करो। हम एक किसी को दोष नहीं दे सकते, इसमें दोषी हम हैं, क्योंकि हम गौ माता का दूध निकालते हैं, दूध पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जब वो वृद्ध हो जाती है तो हम किसी कसाई के हाथ बेच देते हैं। बहुत दुर्दैव है। और यही उस गौ माता का श्राप हमें जो है शांति नहीं देता। हम शांति से जीवन जी नहीं सकते, अनेकों कष्टों से हम व्यथित रहते हैं। जब हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में जब दुख आता है तो कितना संकट होता है। आप विचार करो, जिस गौ माता का आपने दूध पिया, घी खाया, दही खाया, मक्खन खाया, मलाई खाई, उसी गौ माता को वृद्ध होने के बाद
आप उसे कसाई के हाथ बेच देते हैं और वो कसाई उन्हें उस गौ माता को काट कर उसको जो है दुर्दशा करता है। जरा सो तो दया आए आपको कि आज वो गौ माता जिन्होंने हमें इतना सब कुछ किया और उस गौ माता को हम कटने के लिए कसाई के यहाँ बेच देते हैं चंद पैसों के लिए। क्या ये शोभा देता है? अगर आप वृद्ध हो जाएं, अगर आपके माता पिता भी या अपने माता पिताओं को या आप वृद्ध हो जाएं तो आपको आपके बच्चे अगर आपको कहीं बेच दें तो कैसा लगेगा? तो मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, जरूर विचार करो। गौ माता हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसके लिए जरूर विचार करें, जरूर विचार करें। बस हमारी चिंता हमने व्यक्त की, हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।